दोस्तों, आप सभी को अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल सीट बनाने के लिए दोस्तों बिल्कुल एकदम आसान और सरल तरीका यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिया मैदा। अब इसमें 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे और टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे, यानी चौथाई चम्मच नमक लिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। रफली मिक्स करना है, इसमें मोयन नहीं लगाना है, बस थोड़ी सा ही तेल डालना है ताकि जो हमारे रोल्स हैं वो मार्केट से टेस्टी बने और एकदम क्रिस्पी कड़क बने। मतलब क्रिस्पी नहीं बोलेंगे, कड़क बोलेंगे। तो देख लीजिए, इसको मैंने रफली इस तरीके से हाथ से मसल लिया। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी सा पानी डालेंगे और एक डो सॉफ्ट लगाकर तैयार करेंगे। एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो आपका अगर डो ढीला हो गया, मतलब ज़्यादा गीला हो गया, तो आपको मैदा मिलानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने डो को लगा लिया। अब मैदा है तो भाई चिपकेगा तो ज़रूर, तो इसमें हम थोड़ी सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से कोट कर देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको इस तरीके से मुक्के मार मार के सॉफ्ट कर सकते हैं, यानी हमें चिकना करना है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास तो हमेशा जल्दबाजी होती ही होती है, क्योंकि समय इतना कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा, तो उसके अनुसार मुझे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरीके से कुल 8 मिनट तक इसको अच्छे से मसल लिया। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं। रोटी से छोटी बनाएंगे और पूड़ी से बड़ी। तो यहाँ हमें एक बार में 3 लोइयों की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितनी बड़ी लोई बनाएंगे उतनी बड़ी आपकी सीट बन के तैयार होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों पेड़े बना लिए। अब अगर आपके यहाँ पंखा वगैरह चल रहा है तब तो आप इसको ढक के रखें। मेरी किचन में पंखे की व्यवस्था बहरहाल नहीं है, तो मैंने यहाँ अपनी उसी को साफ़ कर लिया किचन को। और यहाँ थोड़ी सीट मुझे बड़ी चाहिए थी, तो मैंने बस एक लोई उठाई और मैदा लगाया सूखा, और इसके बाद इसको बेलना शुरू कर दिया। यहाँ 2 से ढाई इंच के व्यास में हम एक पूड़ी बना के तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमें तीनों पूड़ियों को एक साइज़ का बेल लेना है। पहले आपको बहुत बड़ा नहीं बेलना है, यहाँ आपकी मेहनत की भी बचत होगी और एक बार में 3 सीटें बन के तैयार होंगी। तो देखिए, मैं यहाँ तीनों को एक साथ इस तरीके से बेल लूँगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर चैनल पे हैं पहली बार तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लीजिए दोस्तों, बातों बातों में यहाँ पर हमारी तीनों पूड़ियाँ बिल गईं। अब इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। और इसको चारों तरफ अच्छे से कोट करना है, कोट करने में कोई कंजूसी नहीं। अब ऊपर से हल्की सी मैदा डस्ट करेंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारी सीट है वो आसानी से निकल पाएंगे। अब यहाँ हमें तीनों पूड़ियाँ एक साइज़ की चाहिए, लेकिन जैसे कि मैदा है तो इसको बेलने के बाद अगर आप उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे तो ये हल्की सिकुड़ जाती है, ये कन्फर्म होता है। तो हाथ से फैला लेंगे और अच्छे से इसको चिपका देंगे। दूसरी पूड़ी के ऊपर भी यहाँ पर हम अच्छे से तेल को चारों तरफ करते हुए कोट करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि खाने में पता चले। तो अब तीसरी पूड़ी रख देंगे, इसको भी खींच खाँच के बराबर कर लेंगे। तो मैदा है तो मैं फिर से कहूँगी जी, आराम से खिंच जाएगी। और देखिए, इसको मैंने हल्के हाथों से दबा के सेट कर दिया, इधर उधर खिसके नहीं। तो आप हाथों से ज़रूर इसको दबा लीजिए। बस दबाने के बाद थोड़ी सा मैंने फैला दिया। आप चाहें तो मेरी तरीके से इस तरीके से हाथ से बढ़ा भी सकते हैं, अनुभव है तो। नहीं तो बस सीधे मैदा में डस्ट करिए और दोनों साइड मैदा को लगा लिया। बस बेलन की सहायता से इसको अब पतला बेलना है। अब हमें मोटा नहीं रखना है। यहाँ पर 12 से 13 इंच के व्यास की मेरी पूड़ी बनी हुई थी, जिससे बहुत बड़ी सीट बनी हुई थी। और दोस्तों, सबसे गजब की बात तो ये थी कि जो हमारे रोल बने थे ना, कसम से दोस्तों, इतने टेस्टी थे, इतने कड़क थे कि मार्केट में उतना अच्छा टेस्ट आता ही नहीं है।
अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया। आप इसको अपनी घर में रोटी बनाने वाले तवा से भी बना सकते हैं। मेरे पास नॉन स्टिक है तो मैंने ले लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी जो रोटी थी वो बड़ी बन गई थी। देखिए इस तवे से भी बड़ी है। तो लोहे का तवा इतना बड़ा नॉर्मल घर में होता नहीं है, तो मुझे ये वाला लेना पड़ा। अब मैंने इसको डाल दिया। इसको सेकेंगे, हल्की आंच पे सेकना है, तवा हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसको थोड़ी सा दबाते जाएंगे। अब इसको एक साइड जैसे हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए तो दूसरी साइड पलटा देंगे। देखिए कोई चित्ती वगैरह नहीं पड़ी है और ना ही पड़ने देना है। अब इसको हम खोलना शुरू करेंगे। गैस को लो ही रखना है, ना तो मीडियम करेंगे ना हाई करेंगे। अब गर्म है तो इसको आसानी से खोलेंगे। जिस साइड से ये खुल रहा हो उस साइड से निकालना शुरू कर देंगे। तो देखिए मेरी एक सीट निकल आई। अब जहाँ से हमने सीट को निकाला उसे जस्ट तवे पे पलटाएंगे और इसे फिर से निकालना शुरू कर देंगे। मैंने दोस्तों गैस को बंद कर दिया था क्योंकि मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही थी। तो दोस्तों मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। और अभी शायद आगे वीडियो में बताया होगा, इसके पहले मैं यूट्यूब पर देख के बना रही थी सीट। तो दोस्तों मेरा पूरा 1 कप मैदा बर्बाद, मेहनत बर्बाद, और सच में बर्तन इतने सारे ख़राब हुए कि जिनको धुलने में आ गया पसीना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चारों तरफ अच्छे से सेंका ताकि तवा छोटा पड़ गया था और मेरी जो सीट थी बड़ी हो गई थी। अब यहाँ हल्का सेकने के बाद ये भी निकलने लगी। तो इसको भी आप आसानी से जिस साइड से निकल रही वहाँ से निकाल लें। और अगर थोड़ी बहुत किनारे से टूट भी जाती है तो आप परेशान ना हो। देखिए खींचते समय हल्की सी मेरी भी टूट गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। गैस को बंद करके यहाँ मैंने इसको निकाला। अब चलिए हमारी तीनों सीटें बन के तैयार हो गई। और बस अब चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मतलब रोल बनाने की कोई आपको मसाला नहीं बताया था। मैंने चाउमीन बनाई थी तो मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी। मैंने कहा मुझे आज रोल रेसिपी डालनी है। और मैं एक एक बात क्लियर आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, तो मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। बहुत झटपट वाला मेरा काम नहीं रहता कि किसी का ना तो सामान ख़राब हो ना ही मेहनत। अब यहाँ हमने जैसे चाउमीन को रख दिया। अब यहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया, टाइटली रोल बनाएंगे। अब चारों तरफ मैंने मैदे का एक घोल बना के रखा हुआ था, उसको चारों तरफ हम अच्छे से लगा देंगे ताकि जो हमारा रोल है अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं। मैदा लगाने में कोई कंजूसी न कीजिएगा। मेरे पास मैदा का घोल बना रखा था तो मैदा लगा रही हूँ। आप चाहें तो पानी लगा दें, तेल नहीं लगाना है। और इसको देखिए मैंने इस तरीके से कवर कर दिया। शायद यहाँ पर वीडियो कट गई है, पूरा रोल करते नहीं दिखा पाए। एक रोल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ दूसरे को भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने फिर से चाउमीन रख दी। और चाउमीन के बाद इसमें मैं चारों तरफ अब पहले मैदा लगाऊंगी, बाद में इसको फ़ोल्ड करूंगी, क्योंकि पहले वाले को फ़ोल्ड करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो आप पहले से ही मैदा लगा लीजिए। और दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है वाइस उसमें जा रही है। वैसे मैं नॉर्मल बनाती जाती हूँ और जो भी होता है मैं बताती हूँ। तो देखिए किनारे हमें ज़रूर बंद करनी है। और देखिए मैं कितनी टाइट इसको बंद कर रही हूँ। किनारे को फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे। और किनारे पे जहाँ आपको दिखाई दे कि हमें मैदा लगाने की ज़रूरत है तो मैदा या पानी में से दोनों में से एक लगा लीजिए और इसको अच्छे से चिपका दीजिए। साइड भी इसके अच्छे से बंद करने हैं ताकि पकाते समय खुले नहीं। और देखिए फाइनली हमारे इतने बड़े बड़े रोल बन के तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने एक तेल यहाँ पर हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब गैस को यहाँ हम स्लो कर देंगे और एक एक रोल को उठाकर इसमें डालते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने रोल के ऊपर हल्की सी घुली हुई मैदा भी लगा दी ताकि जो हमारे रोल्स हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और देखिए मेरी उसमें कढ़ाई में 2 ही रोल्स बने हैं। अब इसको हम उल्टाते पलटाते हुए एकदम क्रिस्पी बना लेंगे। इसको पकाने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगेगा एक बैच को पकाने में। अगर आपने इसको फुल फ्लेम या मीडियम पे कर लिया तो ऊपर से तो ये आपके गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो हैं ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 लेयर हैं और ऊपर से लगी हुई है मैदा। तो आप विशेष ध्यान दें पकाने पर। पकाने में कोई जल्दबाजी ना करें, एकदम क्रिस्पी पकाएं। और बस आप काम भी साइड से कर सकते हैं, जैसे आपने डाल दिया सब्जी काटनी है, रोटी बनानी, तो आप बेल के बना सकते हैं।
और जब आप एक बार इस विधि को अपनाएंगे ना, तो सच में आप घर में हमेशा रोल्स बना पाएंगे और बाहर के आप खाना भूल ही जाएंगे, इतने टेस्टी करारे बने हुए थे। बाद में मैंने दोस्तों क्लिप ले नहीं पाई, क्योंकि मैंने अभी तो यहाँ 3 ही रोल्स बनाए हुए थे, लेकिन मैंने सुबह के लिए रख दिए थे। बच्चे कह रहे थे लंच के लिए, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, तो शाम को बना लिया और सुबह फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारे पक गए हैं उनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से फिर हम अपना दूसरा बैच भी बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मेरा एक बचा हुआ था, उसको भी डाल देंगे। जो वीडियो थी मैं शाम के समय शूट कर रही थी, तो शाम को इतनी हैवी चीज़ें हम लोग घर में खाते नहीं हैं। तो लीजिए, यहाँ पर भी मैंने अपने इस रोल्स को भी पका लिया। अब चलिए, हमारे रोल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी ये और सुना के दिखाऊंगी। यहाँ आपको हाथ से ही सुनाऊंगी, इसकी आवाज़ कीजिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। बस इसको भी हम निकाल लेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर हम आ गए अपने दूसरे साइड, गैस से हट गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक चाकू उठाई और यहाँ मैं आवाज़ सुना रही थी। काश यहाँ मेरी रियल आवाज़ होती तो आप सुन पाते, लेकिन आज वॉइस ओवर करनी पड़ी किसी वजह से। और बस अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं यूपी राठ से हूँ और हमारे यहाँ एक रोल्स के 3-4 पीस कट किए हुए मिलते हैं। तो देखिए, मैंने एक के 4 कर दिए और एक के 2 पीस ही करके दिखा रही हूँ। देखिए, अंदर तक एकदम सिका हुआ, इतनी सारी इसमें लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से ठोस नहीं है। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे तो रोल्स बन के तैयार हो गए। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता, आप सबका दिल से धन्यवाद।